हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फिर से करंट अफेयर करेंगे और करंट अफेयर अगर आपको क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा अगर वो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की सारी तैयारी आपकी मोस्टली इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी और भी जो चैप्टर्स होते हैं, पॉलिटी वगैरह, जीके होती है, वो सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए करंट अफेयर हम इसको करते हैं, जिसको हम रिवीजन क्लास में हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूके सरकार ने अपनी स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना, जो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो यूके सरकार और तमिलनाडु टिकाऊ जल यानी कि तमिलनाडु के साथ ये परियोजना का टाइप किया है, पैचअप टाइप किया है, जो कि टिकाऊ जल के लिए, अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के लिए एक स्मार्ट प्रौद्योगिकी परियोजना पर सहयोग करते हैं। और यूके समर्थित स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिले भर में सेंसर तैनात करके पानी और अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको राज्य में क्या है, पर्यावरणीय गुणवत्ता और वास्तविक समय डेटा एकत्र करके वैश्विक स्थिरता यानी चुनौतियों का सामना करने का उद्देश्य बनाया गया है। तो इस तरीके से इस तरीके से इस योजना को यूके सरकार और केरल के साथ मिलकर के इसको काम किया जाएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के लिए काम किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस नए देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? न्यूजीलैंड के चुनाव में पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन ने शानदार जीत हासिल की है। तो ये किसके चुने गए हैं? न्यूजीलैंड इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेतावनी प्रणाली पूरे होने वाली है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तमिलनाडु। बेसिकली भारत का पहला तिलापिया जो पावोपायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया, यानी कि इसके साथ साथ क्या हुआ था तमिलनाडु के अंदर, और भी रिलेटेड चीज़ें बता देता हूं मैं आपको कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है। तो आपका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की थी? कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड या फिर आपका आयरलैंड। तो आपका क्या आंसर है? फ्रांस के साथ में ये आयोजित मीटिंग हुई थी, सैन्य उप समिति की बैठक हुई थी फ्रांस और भारत के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो आपका आंसर क्या कहता है कि नेपाल। तो जो झूला घाट है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है, वो आपका नेपाल ने पूरा किया है। नेपाल के अंदर ये चीज परियोजना हुई है। और आपको इसके साथ में एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि नेपाल की टीम ने ही T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में आईसीआईसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा कहां पर पहुंचे हैं? चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल या फिर किर्गिस्तान। तो वो किर्गिस्तान पहुंचे थे। ठीक है ना, और हुआ क्या था कि एक्चुअली रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7वीं बनाई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ सकते हैं कि किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। और रूस 2024 में अपने रक्षा बजट को 70% तक बढ़ाएगा, क्योंकि रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ चल रहा है और यूक्रेन के साथ सारे पश्चिमी देश और अमेरिका है। तो उसकी वजह से रूस ने क्या अपना रक्षा बजट भी 70% तक बढ़ाने का निश्चय किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
कौन बने हैं? विजय कुरियन, PR शेषाद्री, संजय कुलश्रेष्ठ, अरिदमन बागची। तो संजय कुलश्रेष्ठ जी हैं, इनको क्या बनाया गया है कि ये HUDCO के अध्यक्ष यानी सॉरी निदेशक बने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हमारे देश के नागरिक जब दूसरे देश में फंस जाते हैं तो हम मोदी सरकार जब से आई है काफ़ी सारे ऑपरेशंस इस पर किए गए हैं। तो जो रिसेंटली भारतीय नागरिक इजराइल और हमास के युद्ध में जो फंस गए थे उनको वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी और इसके तहत बहुत सारे भारतीयों को इजराइल से अपने देश लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी का नया गरबा सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसका नाम क्या है? मोदी जी के ऊपर एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज हुआ है, नया गरबा सॉन्ग लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, उसका नाम क्या है? माडी। ठीक है, माडी उसका नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये क्या है आंसर इसका? पंजाब। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल पहले या 4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर आपको पता है कितने साल, हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ऐसा नहीं है कि कब ये मूवी आई थी, उड़ता पंजाब मूवी आई थी, तो आप उसमें बताया था कि ये नशा की कितनी बुरी हालत है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पंजाब। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, सत्यदेव नारायण आर्य, रघुवर दास और गणेशी लाल। तो आपका आंसर क्या कहता है कि रघुवर दास जी को नए राज्यपाल राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा बनाया गया है और ओडिशा के राज्यपाल बनाया गया है। चलिए हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिदमन बागची, मुनीश कुमार, अमिताभ कांत और रुचिरा कंबोज। तो जो बागची जी हैं, श्री अरिदमन बागची, इनको भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 17.60, 17.10, 17.90 या फिर 17.80? तो 17.90 की भागीदारी बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से रट सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डैनियल नोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पेरू या इक्वाडोर? तो डैनियल नोवा को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपका आंसर क्या है? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य बनाया है? तो देखिए हमारा जो इसरो है, इसरो ने आपने देखा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की थी। कहाँ पे लैंडिंग की थी? दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहला देश है लैंडिंग करने वाला, और चौथा देश है चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला। अब उसी के तहत क्या किया गया है कि हमारे कई सारे मिशन चल रहे हैं आगे, और जिनमें इंसान को भेजने का जो मिशन है वो 2040 तक करने का प्लान है, और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन का प्लान है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है ना, आ सकते हैं। 40 में क्या है? अंतरिक्ष चंद्रमा पर इंसान भेजने का काम, और 2035 तक वहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का काम निर्धारित समय सीमा निर्धारित की गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में, जो ग्लोबल वर्क इंडेक्स होता है, उसमें कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है देश? डेनमार्क, इथोपिया, सिंगापुर या फिर कनाडा? तो जो डेनमार्क है उसको सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर हम भारत की बात करें तो हंगर इंडेक्स, अगर हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या है? ग्लोबल रिमोट इंडेक्स, यानी कि रिमोटली जो वर्क करते हैं। और जो हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो हमारे देश का 111वां स्थान आया है। अमृतकाल विजन 2047 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री उद्योग, धातु उद्योग, सोना उद्योग या फिर मछली उद्योग? तो दोस्तों इसका क्या आंसर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के उद्घाटन के दौरान अमृतकाल विजन 2047 का पेश किया था। और इसके अंदर क्या है कि जो भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक कारगिल की योजना
बंदरगाह जो बंदरगाह होते हैं उनके बुनियादी ढांचे का विकास करना, स्थिरता प्रोत्साहित करना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और रणनीति को साझा करने के लिए एक दूसरे रणनीतिक प्रयास होते हैं उनको प्रकाश डालने के लिए ये आपका एक समुद्री उद्योग है जो कि आपका इसको विकसित किया गया है, जिससे कि हमारा जो बुनियादी ढांचा होता है उसका भी विकास हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? हैदराबाद, कोलकाता, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका आंसर क्या है? लद्दाख के अंदर ये सेंटर की मंजूरी मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कुशीनगर, देवरिया, लखनऊ या फिर कौशाम्बी? तो आपका आंसर क्या है? कौशाम्बी के अंदर भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? सुभी गुमा, सबिता पूनिया, हरमनप्रीत कौर और दीपिका पल्लिकल? ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाता है? सुभी गुमा जी ने ये प्रतियोगिता जीती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? ये आपका भी फेवरेट खेल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो आपका क्या है? क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है ना, 2028 के लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। और ये क्रिकेट में शामिल किया गया है जो विराट कोहली जी हैं उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको शामिल किया गया है। मेरा ऐसा मानना है, और आपका क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम? तो वो क्या है? तमिल के बहुत बड़े लेखक हैं शिव शंकरी जी। ठीक है, चलिए बीजिंग जाम बंदरगाह जो खबरों में था किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका? तो दोस्तों जो बीजिंग बंदरगाह है केरल के तिरुवनंतपुरम के पास है। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? सी हो जाता है। इसके बंदरगाह में क्या है कि यह बंदरगाह 7,525 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है और यह बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि ट्रिपली मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये, और इसको कौन बना रहा है? इसे अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के केरल सरकार बना रही है, तो जिसका टाइप हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले समय में पूरा होगा और इसके जरिए जो राज्य है उसका भी विकास होगा और पूरे देश की इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग होगा। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, सत्यदेव नारायण आर्या, रघुवर दास और गणेशी लाल? तो इसका आंसर क्या है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी इसका आंसर है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार, आपका एक और चीज़ बता देता हूँ कि 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाटी पिंक कलर की स्कूटी गिफ्ट देगी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्या है? IMF ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है? 6.1, 6.2, 6.3, 6.7? तो इसका आंसर क्या है? 6.3 विकास दर का इसको बढ़ाने का क्या कहते हैं प्रेडिक्शन कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे देश की इकोनॉमी और भी काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो करेगी। सबसे ज़्यादा तेज गति से इकोनॉमी हमारे देश की ग्रो कर रही है इस समय पर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? 41, 43, 45 या फिर 47? तो दोस्तों 45 इसका आंसर है, 45वें स्थान पर रहा है। जैसे कि 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसके अंदर 45वें स्थान पर हमारा भारत देश का नाम आया है।
हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा, लद्दाख, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इसका आंसर क्या है? गोवा राज्य ही है जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस तरीके से हमारे गोवा के अंदर, मतलब हमारे पूरे देश तो हमारा ये खैर, तो गोवा के अंदर ये सारे राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? भोपाल, इंदौर, लखनऊ या फिर बेंगलोर? तो इसका आंसर क्या होता है? भोपाल है वो सबसे पहला पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर ISO प्रमाणन प्राप्त हो गया है, सर्टिफिकेशन मिल चुका है। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल, जस्टिस राजीव कुमार, जस्टिस BS रमादेवी, जस्टिस NV रमना? तो जस्टिस सिद्धार्थ जो मुर्दुल हैं वो उनको बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल जी। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये स्थान की जब बात हम कर रहे हैं तो 111वां स्थान प्राप्त है, 111वां स्थान प्राप्त है। लेकिन मैं इसके साथ में कुछ आपको ऐड करना चाहूँगा कि हम 111वें स्थान पर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, लेकिन हम लोग काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे देशों को, हम अपने पड़ोसी देशों को चावल निर्यात कर रहे हैं, गेहूं निर्यात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निर्यात कर रहे हैं, फिर भी हमारा स्थान कहाँ पर है? इतना है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने वाली जो संस्थाएं हैं, मुझे तो उन पर डाउट होता है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें 111 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 60वां, 63वां, 64वां या फिर 67वां? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 64वां स्थान मिला है। ठीक है ना। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूर 1 लॉन्च किया है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या फिर ब्रिटेन? तो आपका आंसर क्या है? ये ऐसा करने वाला स्पेन एक ऐसा देश है। स्पेन के PLD स्पेस ने म्यूर 1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बागन खाचटूरियन किस देश के राष्ट्रपति हैं जो अभी खबरों में चल रहे हैं? अजरबैजान, आर्मेनिया, UK या फिर उरुग्वे? तो आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आजकल काफ़ी खबरों में चल रहे हैं, आर्मेनिया। ठीक है। वैसे आर्मेनिया और जो अजरबैजान है इनके बीच में युद्ध चलता रहता है मोस्टली, और फिलहाल अभी ये करीब शायद 1 साल के अंदर कई बार युद्ध भी हो चुका है। ठीक है ना। तो ये आपस में चलता रहता है, इनका अपना ही अलग सीन है। तो स्टूडेंट्स, कैसा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर बताइएगा। आप किस किस टॉपिक को और कवर करना चाहते हैं, क्या क्या इस चैनल पे आप चाहते हैं, कमेंट कर विचार अपने व्यक्त कीजिएगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।